सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि लोंजाइन्स का उदात्त सिद्धांत लेकर आपके साथ सबसे पहले भूमिका और प्रस्तावना देखेंगे कि पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के इतिहास में लोंजाइनस एक अविस्मरणीय हस्ताक्षर हैं, जिनकी एकमात्र विश्वविख्यात रचना पेरी इप्सो है। जॉन स्कॉट जेम्स ने लोंजाइन्स को प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा है। इसको अलग अलग लाइनों में भी आप कर सकते हो। रचना ये उनकी है। एलन टेट का मत है कि ये अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक हैं। सेंटसबरी के शब्दों में लोंजाइन्स की आलोचना शुद्ध सौंदर्यवादी और उनमें सर्वश्रेष्ठ है। लोंजाइनस के संक्षिप्त परिचय की बात कर लेते हैं। अरस्तु के बाद लोंजाइनस यूनान के महान विचारक और काव्यशास्त्री हुए हैं। लोंजाइनस का यूनानी नाम लेंगिन्यूस है। इनका समय 3री शताब्दी यानी 213 से 272 ईस्वी माना जाता है। इनकी जो रचना है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताना चाहूँगी। प्रीइप्सु, इप्सु का मतलब होता है ऊंचाई, ओदात या ऊंचाई। काव्य में ऊंचाई की बात कही है। प्रीइप्सु से याद रखिएगा, पत्रात्मक शैली में ये लिखी गई है। 1554 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें 44 अध्याय हैं और 60 पृष्ठ हैं। इसका जो विषय है उसमें उदात्त भाव की प्रबलता, अलंकार और उपसंहार है। भाषण शास्त्र भी इसको कहते हैं। एकमात्र ये लोंजाइनस की रचना है और इसका 1652 में अंग्रेजी रूपांतरण हुआ था और रूपांतरण का नाम है ऑफ द हाइट ऑफ एल्क्विक्स। ये थोड़ी सी जानकारी उनके रचना के बारे में। आइए बात करते हैं उदात्त सिद्धांत के बारे में। लोंजाइनस ने उदात्त का मूल उद्गम कवि प्रतिभा को स्वीकारा है और कहा है कि कवि प्रतिभा बिजली की तरह कौंधती है और पाठक को अभिभूत करती है। जो पाठक है वो वेदांतरण शून्य हो जाता है। उदात्त सम्मोहनकारी होती है। जो पाठक तर्क शक्ति को जगाए बिना पल भर में ही सम्मोहित कर लेती है। यही वेदांत शून्यता है। उदात्त नैसर्गिक या प्राकृतिक गुण है इसके अंदर। उदात्त की प्रेरणा और उद्देश्य। लोंजाइनस ने उदात्त की प्रेरणा कैसिलियस के निबंध से उदात्त को ग्रहण किया है। इसके आधार पर उदात्त सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। लोंजाइनस ने उदात्त सिद्धांत के द्वारा गरिमामय एवं भव्य बनाने का उसको प्रयास किया है। उन्होंने इसके द्वारा मानव मूल्यों को पतन से बचाने तथा आत्मा को उदात्त बनाने की चेष्टा की है। लोंजाइनस ने उदात्त को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा है कि अभिव्यंजना की श्रेष्ठता और विशिष्टता का नाम ही उदात्त है। अभिव्यंजना की श्रेष्ठता और विशिष्टता का नाम ही उदात्त है, जिसके कारण महान कवि और इतिहासवेत्ता गौरव प्राप्त कर अमर यश के भागी बने हैं। श्रोताओं में केवल प्रत्यय और आनंद प्रदान करना ही उदात्त का कार्य नहीं है, अपितु वे किसी मंत्र शक्ति की भांति उन्हें अनिवार्य रूप से अपने आप से ऊंचा उठाकर आनंदातिरेक की अवस्था तक पहुंचा देता है। उदात्त तत्व के प्रभाव में अपरिमित शक्ति है और श्रोताओं के मन को वह मंत्रमुग्ध कर देता है।
उदात्त की परिभाषाओं की बात करते हैं। सबसे पहले उदात्त है क्या, इसके संबंध में कुछ तथ्य देख लेते हैं। ये नेट की परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उदात्त अभिव्यंजना का एक प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। ये परिभाषा बार बार नेट में आती है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। उदात्त अभिव्यंजना का प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। उदात्त में अभिव्यक्ति की उच्चता श्रोता के तर्क का समाधान नहीं करती, बल्कि उससे पूर्ण सम्मोहित कर लेती है। तीसरे मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं। उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं, सम्मोहन है, जो यदा कदा नहीं बल्कि सबको, सदा सबको संपूर्णता में सम्मोहित करता है या समाहित करता है, जो यदा कदा नहीं बल्कि सदा समाहित करता रहता है। उदात्त में सृजनात्मक और रचनात्मक कौशल से भीतर है, जिसका प्रभाव आकस्मिक बिजली की कौंध के समान जिसे होता है और अलौकिक आलोक में कथ्य जो है चमत्कृत हो उठता है। उदात्त के स्वरूप की बात करते हैं। उदात्त का जो स्वरूप है उसकी सबसे पहले उसमें भाव, कलाकार का व्यक्तित्व, शैली, विचार और शैली के गुण, इतनी सारी चीज़ें उदात्त के अंदर रखी जाती हैं। किस प्रकार से निखर करके उदात्त का, सबसे पहले उदात्त का उदात्त के विषय को, फिर उदात्त का भाव, ऐसे उदात्त विचार, उदात्त शैली, उदात्त, और ये सबको झंकृत करता है, चारों तरफ से सम्मोहित कर लेता है पाठक को। इस डायग्राम के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि उदात्त क्या है। उदात्त का मूल आधार क्या है, उदात्त सहज है या उत्पाद्य है, उदात्त का मूल आधार क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लोंजाइनस के अनुसार उदात्त नैसर्गिक नहीं, उत्पाद्य है, यानी उत्पन्न होने वाला, अपने आप उत्पन्न होने वाला नहीं है, इसको बनाया जा सकता है। यूँ कह सकते हैं कि ये स्वाभाविक ना होकर कृत्रिम है। प्रतिभा के अतिरिक्त ज्ञान और श्रम से भी उदात्त की सृष्टि बिल्कुल संभव है। प्रतिभा तो होनी चाहिए, उसके साथ ज्ञान और श्रम। कहने का मतलब यह है कि अभ्यास व्युत्पत्ति और प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति को वो स्वीकार करते हैं। प्रतिभा के साथ साथ शिक्षा भी अपेक्षित वे मानते हैं। एक महान प्रतिभाशाली, उच्च विद्वान एवं यशस्वी चरित्रवान व्यक्तित्व ही उदात्त का उद्घोषक हो सकता है। औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। लोंजाइनस की दृष्टि में उदात्त का मूल आधार प्रतिभा केवल अभ्यास नहीं, बल्कि इसका आधार व्यक्ति के उदात्त व्यक्तित्व भी है। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। आइए उदात्त के स्रोतों की बात कर लेते हैं। स्रोत का मतलब जहाँ से ये प्रभावित हुए हैं, कहाँ कहाँ से उन्होंने चीज़ों को लिया है। स्रोत में आगे जो है प्रश्न इन्हीं पर आधारित रहेगा। उदात्त में उदात्त विचार है, भावों का उदात्त चित्रण है, अलंकार नियोजन है, उत्कृष्ट भाषा है और गरिमामयी रचना विधान है। आइए इन्हीं को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उदात्त विचार की बात करते हैं। काव्यगत औदात्य के स्रोतों में सर्वप्रथम और सर्वोच्च स्रोत उदात्त विचार है। सबसे पहले किसी भी रचना के लिए उसका आया विचार ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे लोंजाइनस से आत्मा की भव्यता कहते हैं। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लोंजाइनस की दृष्टि में विचारों की भव्यता के बिना महान और अमर रचना संभव नहीं है। उदात्त विचार प्रकृति की देन होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से उदात्त शैली में अभिव्यक्त हो जाते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। भावों का उदात्त चित्रण।
दूसरा बड़ा स्रोत माना जाता है उदात्त रूप में। लोन्जाइनस से पूर्व भावावेग को उदात्त का बल या बाधक तत्व माना गया था, किंतु लोन्जाइनस ने इसका खंडन करके भावावेग को उदात्त का बाधक की बजाय सहायक तत्व माना है। अलंकार योजना, उनके अनुसार तीसरा महत्वपूर्ण जो स्थान है वो अलंकार योजना मानते हैं। लोन्जाइनस अलंकार को अभिव्यक्ति की मनोहारिता के लिए अपरिहार्य मानते हैं, जरूरी मानते हैं। उनका मत है कि अलंकारों का प्रयोग भाषा में इस प्रकार हो कि श्रोता का पाठक और उसके बल प्रयोग का पता ही ना चले कि कहाँ उसने अलंकार का प्रयोग कर दिया है। वे उदात्त के लिए अलंकारों के स्वाभाविक एवं मर्यादित रूप से प्रयोग करने के पक्षधर हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण अलंकारों के नाम लिए हैं, जैसे विस्तारण, जो मैटर है उसको बढ़ाना, सप्तोक्ति, शपथ लेते हुए जो उक्तियाँ बोली जाती हैं उनको, व्यतिक्रम यानी उल्टा क्रम, उपमा और रूपक अलंकार, विपर्य स्थिति परिस्थितियों का वर्णन, पुनरावृत्ति, बार बार कोई शब्द रिपीट होना, प्रश्नालंकार, प्रश्न जिसमें पूछे जाएं, अतिशयोक्ति जिसमें बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, और छिन्न वाक्य, अलग अलग करने वाले वाक्यों का प्रयोग। चौथे मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं। उदात्त का लोन्जाइनस ने उदात्त का चतुर्थ स्रोत उत्कृष्ट भाषा को माना है। उदात्त भाव, विचार इत्यादि की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही होती है। उदात्त की मूल भाषा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले उन्होंने बताया है कि मनोहारी पद हों, प्रभाव उत्पन्न और बहुधा प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हो, गरिमामयी भाषा में भव्यता, सौंदर्य, ओज और शक्ति हो, शैली जो है रमणीय हो। ये सारी बातें उन्होंने उत्कृष्ट भाषा में कही हैं। पांचवा मुख्य बिंदु है गरिमामयी रचना विधान। लोन्जाइनस उदात्त का पांचवा और अंतिम स्रोत गरिमामयी रचना विधान को मानते हैं। इनका मानना है कि जिस प्रकार मानव शरीर को सुगठित रचना का सौंदर्य उसके विभिन्न अंगों की एक अवंती से होता है, ठीक उसी प्रकार सुंदर एक अवंती से मुक्त काव्य की रचना गरिमामयी होती है, यानी सभी का सम्मिश्रण हो तो हम उसको कह सकते हैं। सार के रूप में कहा जा सकता है कि गरिमामयी रचना विधान पदों का चयन, पद विन्यास, विचार, भाव और अलंकार और इन्हीं का जो समन्वित रूप है, सामंजस्य या कलापूर्ण संगुफन की परिणति ही एक रचना होती है। ये लोन्जाइनस की बहुत बड़ी मान्यता है। उदात्त में बाधक तत्व कौन कौन से हैं उस पे बात कर लेते हैं। तो लोन्जाइनस ने उदात्त के बाधक तत्व दोषों से सावधान करते हुए 3 मुख्य अवरोधकों और दोषों से बचकर रहने की बात कही है कि उदात्त की सृष्टि निर्विरोध और निशंक हो सकती है जब हम इन दोषों से बच सकते हैं। तो 3 बाधक तत्व कौन कौन से हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको पता ही चल गया होगा कि बाल्यता या सस्तापन, वागाडंबर और भावाडंबर। इन्हीं को देख लेते हैं क्या है ये। बाल्यता या सस्तापन का मतलब है लोन्जाइनस ने प्रथम विरोधी तत्व मानते हैं। वो कहते हैं बाल्यता का मतलब है पंडिताऊपन, जिसके कारण अतिशय विस्तार की परिणति निष्प्राण असफलता से होती है, बिना बात ही पंडिताऊपन दिखाने की कोशिश करना। वागाडंबर, वाक में बनावटीपन, लोन्जाइनस इसको जलोदर रोग जैसी प्रवृत्ति कहते हैं। वाक यानी कथनों में आडंबर या बनावटीपन, कृत्रिमता जिसमें हो। भावाडंबर में अनपेक्षित स्थानों पर भावों का प्रदर्शन, यानी बहुत ज़्यादा भावों
में आडंबरता या कृत्रिमता होना। इसके अलावा अन्य बाधक तत्व भी हैं, जैसे नवीनता का आग्रह, बिंबों की अस्पष्टता, भाषा में विस्तार, कर्कश भद्दे शब्दों का प्रयोग, संक्षिप्तता, अलंकारों का गलत प्रयोग, अतिशय संगीतात्मकता, ये सारे दोष हो सकते हैं, उन्होंने ये बताए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अतिशयता सबके लिए हानिकारक होती है, तो यही बात उन्होंने कही है। अब इनके दूसरे लोग इनके जो सिद्धांत इन्होंने दिया है लॉन्जाइनस ने, उसकी क्या क्या कहते हैं उसके बारे में। तो प्लेटो के लिए साहित्य उत्तेजक था, अरस्तु के लिए विरेचक, तो लॉन्जाइनस के लिए उदात्त। लॉन्जाइनस के लिए उदात्त। आइए बात करते हैं अभी भारतीय काव्य शास्त्रों में कुंतक के वक्रोक्तिवाद के सर्वाधिक निकट माना जाता है। डेविड डेट्स ने उदात्त का प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत की संज्ञा दी है। स्कॉट जेम्स ने इन्हें प्रथम स्वच्छंदवादी आलोचक भी कहा है। लॉन्जाइनस रोमांटिक आलोचक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। प्लेटो को दार्शनिक दृष्टि से, अरस्तु को तर्क शास्त्री की दृष्टि से, लॉन्जाइनस को एक सौंदर्यवादी या सौंदर्य शास्त्री के रूप में देखा जाता है। सेंटसबरी के शब्दों में लॉन्जाइनस की आलोचना एक प्रकार से शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट मूल्यांकन की बात करते हैं। निष्कर्ष की उदात्त विचार, उदात्त भाव, समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमामयी रचना विधान औदात्य के विधायक तत्व हैं। लॉन्जाइनस ने अरस्तु की तुलना में काव्य में कवि के उदात्त व्यक्तित्व की जो प्रतिष्ठा की है, उसका महत्व कांट, हीगल, कैरिस्ट जैसे सौंदर्य शास्त्रियों ने उनकी मुक्त कंठ से स्वीकार कर लिया है। लॉन्जाइनस ने औदात्य सिद्धांत के द्वारा जिस आत्मा के उन्नयन, स्थायी, अनिर्वचनीय आनंद और महत विचारों, उद्भावना इत्यादि की स्थापनाएं की हैं, वह उन्हें एक गंभीर मौलिक चिंतक तथा एक महान व्याख्याता के रूप में प्रतिष्ठित करता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इनकी एकमात्र रचना का प्रश्नोत्तरी की बारी है। अब इनकी एकमात्र रचना का नाम बताइए और उसकी विशेषताएं लिखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास जैसे ही शेयर के लिए मेल आएगी मैं वहाँ से ओके कर दूँगी और आपका वहाँ से मिल जाएगा आपको। चलिए, ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। 2-3 दिन में एक जाके क्वेश्चन 8-10 किताबों से मुश्किल से तैयार होता है। आप इसको आगे बढ़ा करके इसमें सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपके कमेंट इसको में मोटिवेट करने में मुझे आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सबका सहयोग बहुत बना हुआ है, आगे भी ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।